ये बता देते हैं आपको बैड डेट का प्रभाव आपको बैलेंस शीट में कैसे देखने को मिलता है। एंट्री करने के बाद पहले कुछ एंट्री करना पड़ेगी इसमें। कंपनी ओपन करेंगे पहले अपनी ICICI टाइप करेंगे अपन सबसे नीचे ये वाला। आप पहले बैलेंस शीट चेक कर लें अपन B से, और यहाँ पर देखते हैं कि अपने करंट एसेट्स में क्या क्या है। अपन करंट एसेट क्लिक करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर देखना है देनदार कितने हैं। अभी आपने देनदार कितने देखना है, यहाँ पर 20,000 रुपए देनदार। अब ये कौन है, इंटर प्रेस करते हैं अपन, देनदार का नाम क्या है, मोहन है। अपन ने मोहन से क्या व्यवहार किया, अपन ये चेक करें इंटर प्रेस करके, और इंटर प्रेस करेंगे अपन ने माल बेचा तो उधार मोहन को, ठीक है, ये क्लियर हो देखा आपको। यहाँ पर अपन ने मोहन को क्या किया है, सेल्स किया। अपन ने मोहन को माल बेचा है, तो इसलिए मोहन अपना 20,000 रुपए का देनदार बन गया है। अब अपन एक किसी को और माल बेचेंगे, फिर आप देखना है देनदार कैसे बढ़ेंगे। फिर अपन एक एंट्री करेंगे डूबने वाला। वापस करते हैं अपन वाउचर में जाएंगे, अपन डिक्रीज कर अब एंट्री करेंगे सेल्स। अपन और माल बेच रहे हैं उधार, एंटर पार्टी नेम में अल्टर C प्रेस करेंगे, तो किसी का नाम लिखेंगे। अब लिख देते हैं, बताओ किसका नाम लिखें, हम भी नहीं एंटर अपन यहाँ उधार माल बेच रहे हैं, तो अंडर में अपन कहाँ डालेंगे, बताओ। हाँ, अंडर में डालेंगे सैलरी डेटर्स। क्रेडिटर्स किसने बोला था, नहीं बोला, हमें आवाज आई। ये अपन ने देखो डाल दिया है। मेंटेन बैलेंस का जिसको अपन यस कर लेते हैं। डिफॉल्ट पीरियड में कितने दिनों में अपन यहाँ से रुपए प्राप्त करने वाले हैं, माना 15 दिन, अभी कितने 15 दिन, यहाँ अपन को 15 दिनों में रुपए देंगे। और इंटर प्रेस करते हुए चलेंगे, यहाँ पर नेहा का एड्रेस, स्टेट, पिन कोड सब कुछ डाल देंगे। नेहा सब कुछ कर, नेहा का पैन नंबर, सेंटर नंबर डालते हुए उसको सेव करा देंगे। इंटर प्रेस करते चलेंगे अपन, क्योंकि अपन ये सामान कहीं भेज नहीं रहे हैं, नेहा अपने सामने उसको डायरेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो अपन को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्या दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, नाम बताओ क्या है अपने पास, कंप्यूटर दे देते हैं। हाँ, अपना कंप्यूटर देखो 4 है, अपन एक कंप्यूटर दे देते हैं। आप देखते हैं कंप्यूटर किस जगह रखा हुआ है, तो जी प्रेस करेंगे अपन, पता चलेगा ये कंप्यूटर गोडाउन 1 में है, तो उन गोडाउन 1 से कंप्यूटर निकाल लेते हैं। नीचे से अपन डेट सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सपायरी डेट जो भी है, या 1 लिखेंगे। अपन एक कंप्यूटर बेच रहे हैं, रेट 35,000 रुपये बेच रहे हैं अपन, और इसको अपन एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे इस तरह से। तो ये अपन देखो बेच रहे हैं, क्लियर हो गया। एंटर प्रेस करके हम इसको सेव करा देंगे। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बैलेंस शीट चेक की थी, तो वहां पर अपने करंट एसेट्स के अंदर देनदार 1 दिखाई दे रहा है और अमाउंट का 20,000। अब चेक करते हैं अपन, अब एस के बटन द्वारा वापस जाएंगे और अब अपन B से बैलेंस शीट पर जाएंगे, फिर अपन चलेंगे करंट एसेट्स में, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखो यहाँ अपने देनदार हो गए हैं 55,000 से। अब देनदार कौन कौन है उनके नाम पता करना है, तो एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखो नाम पता लग रहा है, 2 है देनदार, मोहन से 20,000 लेना है अपन को, और नेहा से 35,000 लेना है। क्या होता है, हम जब नॉर्मल एंट्री करते हैं, कई बार आप टैली में अगर काम नहीं करेंगे और आपकी दुकान पे आप जॉब कर रहे हैं, उधार माल बेचेंगे, हो सकता है कि आप भूल जाए, ये भूल जाए किससे मेरे को लेना है, उधार बैंक से जाना, फिर भूल जाए किससे लेना। लेकिन टैली में काम करने में ये सुविधा है कि अगर आप भूल गए हैं किससे रुपये लेना है, तो यहाँ पर दिख जाता है किससे लेना है। आप जाओ देनदार में, जितने भी आपके देनदार हैं सबके यहाँ पर नाम आ जाएंगे, कितने कितने रुपए आपको उनसे मिलना है वो भी आ जाएगा। माना कि अब हमें एक देनदार मोहन ने 5,000 रुपए जमा कर दिए, तो यहाँ पर देखो कैसे रुपए कम हो जाएंगे, हम दिखाएंगे आपको। वापस चलेंगे अपन, मोहन की एंट्री करेंगे वाउचर में चलकर। अब जब भी कोई जिसको उधार माल बेचते हैं, वो आने वाले कुछ टाइम बाद हमें रुपए जमा करने हमारे पास आता है,
तो एंट्री होती है F6 रिसीट वाउचर में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब अपन ने बेचा था उधार तो एंट्री की थी सेल्स वाउचर। अब हमने जो उधार माल बेचा था उसका भुगतान हमें प्राप्त हुआ कुछ दिन बाद, तो प्राप्त हो रहा मतलब रिसीव हो रहा, तो रिसीव एंट्री करेंगे अपन F6 में। 2 में उसका नाम लिखेंगे जिससे हमें प्राप्त हो रहा है, माना कि मोहन नाम, अपन ने मोहन लिख दिया। 5000 रुपए वो हमको दे रहा है, मतलब 5000 दे रहा है। अब देखो यहाँ आ गया 5000 दे रहा है, इंटरफेस करते चलेंगे अपन। अब आप देख रहे हैं हमें इससे कुल 20000 रुपए लेना थे, अब कितने लेना है, क्योंकि 5 ही दे रहा है, अब 15000 हमें इससे लेना है। इंटरप्रेस करेंगे अपन और यहाँ पर कैश दे रहा है हमको, अगर कैश दे रहा है लिखेंगे कैश, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, तो भाई इस तरह से अपन ने कैश लिख दिया कि वो कैश दे रहा है। पेइंग कैश रिसीव लिख सकते हैं यहाँ पर कि नगद प्राप्त हुई। इंटरप्रेस करेंगे। अब हम फिर से बैलेंस शीट में हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर देनदार पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हम वापस जाएंगे और जैसे ही मोहन आपके पास आएगा और कहेगा मुझे अब आपको कितने रुपए और देना है, तो भूल गया तो कोई बात नहीं, आप बैलेंस शीट पर जाएंगे, करंट एसेट्स में जाकर देख सकते हैं और वहां डाल पे जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर अब आपके देनदार पहले कितने थे, 55 के थे, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको भविष्य में 50,000 और मिलने वाले हैं। इंटर किससे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, वो आप देखेंगे किससे कितने मिल रहे हैं। इंटरप्रेस कर रहे हैं अपन और यहाँ पर आप देखो अपन ने कर दिया था क्या, ऐसे प्रिंट कर दिया था। हाँ ये यहाँ पर दिखा है आपको कि हमें 1 से लेना है 15, 1 से लेना है 35। तो देखो मोहन से पहले 20 लेना थे, अब 15 हो गए। इस तरह से टैली में हमें ये सुविधा हो जाती है, जैसे जैसे हमें हमारे ग्राहक रुपए देते जाते हैं यहाँ पर उनका बैलेंस कम होता चला जाता है। तो जैसे ही बैलेंस 0 हो जाएगा या यहाँ से ये बैलेंस गायब हो जाएगा, मतलब हिसाब किताब क्लियर हो चुका है। ये गायब कब हो जाएगा, जैसे ही 15,000 दे देंगे ये गायब हो जाएगा। माना कि आप एस्केप की प्रेस करेंगे एक बार, आप याद रखना अभी आपके देनदार कितने रुपए के, 50,000। अब हम आपको ये बताने वाले हैं अगर कुछ रुपए डूब जाएंगे तो डूबने से कैसे आपके देनदार कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे वो डूबेंगे देनदार कम होंगे, अब तो डूब चुके पैसे देंगे। तो रुपए डूब जाने से यहाँ पर देनदार के अमाउंट कम कैसे होगा हम बता दें। अब वापस चलते हैं वाउचर एंट्री पर चलेंगे अपन और अपन एंट्री कर रहे हैं रुपए डूबने जनरल F7 में करेंगे अपन। अब आप देख रहे हैं जनरल में बाद में आप लिखेंगे जैसे रुपए आपके डूब रहे हैं तो बैड डेट लिखेंगे आप, कितने रुपए डूब रहे हैं, मान लेते हैं कि 15,000 डूब रहे हैं, अपन को 15 लेना था मोहन से, वो डूब रहे हैं मान लेते हैं अपन, तो यहाँ नाम मोहन था, अपन नेम टाइप करेंगे और यहाँ से मोहन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो जरा आपने मोहन से कितने रुपए लेना था पहले, आप कितने लेना है, 0। वो तो मना कर रहा है ना, दे नहीं रहा तो आप करो पहले मोहन से 15 लेना थे, उसने ये बोल दिया फोन पर मेरे को देने वाला नहीं हूँ, मैंने तो शहर छोड़ दिया है, अब मैं आ गया हूँ दूसरे देश में विदेश में, कैसे करोगे ले लो आ जाओ, जितने रुपए लेना उसको किराया लग जाएगा नहीं, ठीक है फिर दिक्कत नहीं, अपना से ले लो सिर्फ किराया लगाया, समझ आ गया। तो अपन ने क्या लिख दिया, अब हम 900 रुपए नहीं मिलने वाले, अपन उनका अमाउंट की एंट्री बैड डेब्ट में कर देते हैं जिनसे हमें अमाउंट मिलने की कोई उम्मीद नहीं, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, फिर अपन लिख देते हैं बैड डेब्ट। अब इंटरप्रेस करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे अपन, इंटरप्रेस करते चलेंगे और इसको अपन सेव करा देंगे। अब वापस एस के बटन द्वारा वापस जाएंगे, अब हम बैलेंस शीट को चेक करेंगे की प्रेस करके और करंट एसेट पे जाएंगे हम। अब यहाँ पर आप देखो इंटरप्रेस करने के बाद कि आपके देनदार कितने के बचे, पहले 50,000 थे, मतलब जैसे ही आप एंट्री करते हैं बैड डेब्ट की वाउचर एंट्री में, वो एंट्री करते ही हमारे देनदार यहाँ पर कम हो जाते हैं। अब आप इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पर वही नाम आपको नहीं दिखाई देगा, इंटरप्रेस करो अब नहीं दिखाई देगा, वही नाम गायब हो गया पहले मोहन। तो ये सब सुविधा है, अगर आप यही लिस्ट एक्सेल में बनाते हैं या कहीं और बनाते हैं या आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो क्या होता है,
दिखाई देते हैं लिस्ट में, लंबी लिस्ट हो जाती है, क्लियर क्लियर लिख देते हैं। आप कभी आपको ये पता करना है हमें किससे रुपये लेना है, हमें किससे रुपये मिलने वाले हैं, तो सबके नाम देखना पड़ता है 50-60 के। और सर वो डूबे हुए रुपये चेक नहीं कर सकते कैसे? वो अभी तो डूब गए थे नहीं 15 कर सकते हैं, डाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या, इसमें अपन क्या देखते हैं बैलेंस शीट में, यहाँ पर ये देखते हैं हमें कितना बैलेंस लेना देना बाकी वो सब देखते हैं। तो अपन ये देख रहे हैं यहाँ पर अब बैलेंस शीट में व्यापार की आर्थिक स्थिति कोई दर्शाती है, बैलेंस शीट कहलाती है। अभी अपन फिलहाल में बैलेंस शीट के किस पार्ट में है, अपन इसके पार्ट में करंट एसेट्स वाले पार्ट में। और करंट एसेट्स में हम ये देखते हैं हमारी संपत्तियां, चालू संपत्ति कौन कौन सी। अब चालू संपत्तियों में अपन अभी कौन से पार्ट में है, डेटर्स वाले पार्ट में। डेटर्स मतलब देनदार चालू संपत्ति होते हैं। अब देनदार कौन कौन हमारे हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे बस, और पूरे दिखाई देंगे, ताकि हम उनसे रुपये मांग सकें, हमें सुविधा हो जाए। अब जैसे हमारे 100 देनदार हैं, 100 में से 90 रुपये दे दिए, तो जिन 10 ने नहीं दिए वो यहाँ पर दिखाई दे, इनसे हमें बहुत रुपये मिलने की उम्मीद है, तो कोई यहाँ दिखाई दे। और जिनसे नहीं दी या जिनसे मिल चुके हैं वो सब यहाँ से गायब हो जाएंगे। ये इसमें बेनिफिट रहता है। अब आप यही काम कहीं और करते हैं तो पूरे 90-100 दिखाई देंगी। अब 100 में से आपको 90 दे दी, क्लियर लिख देंगी, और अब उनमें से कौन से 10 रह गए वो ढूंढना पड़ा करेगा, या फिर एक्सेल में फिल्टर लगाना पड़ा करेगा। यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं लगा, अपने आप लगा रहता है। तो जैसे एंट्री करेंगे ये गायब होते जाएंगे और अमाउंट भी कम होता जाएगा। समझ आ गया? आप वो कहां से देखेंगे जो रुपए डूबे थे, वो एंट्री कहां से देखेंगे, हम दिखा देते हैं आपको। अब एस के बटन द्वारा वापस जा रहा है, डाल यहां पर अपन ने बेड डेप्ट का एक बनाया था, अपन बेड डेप्ट पर जा रहे हैं और एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब देखो यहां पर आपको ये दिखाई देगा कि किस किस ने आपके ऊपर डुबा दिए हैं। ऊपर देखो लिखा हुआ है बेड डेप्ट अकाउंट। विजय ने आपके ऊपर डुबा दिए कितने, 35,000 रुपए। मोहन ने डुबा दिए 15,000। दो ने आपके ऊपर डुबा दिए, टोटल अभी तक आपकी 50,000 रुपए डूब चुके हैं। इस तरह मतलब बेड डेप्ट अकाउंट में आप ये देख सकते हैं कि अभी तक आपके कितने रुपए डूबे, इस पूरे साल भर में, एक साल में कितने रुपए डूब गए, और ये डुबाने में किस किस का हाथ रहा ताकि अब आप इनके हाथ में कभी उधार माल नहीं देंगे, जब आएंगे मना कर देंगे। मान लो दोबारा आएंगे तो इनसे बोल देंगे हमारा रुपये तो पहले पुराना दूं, फिर अपन आगे कुछ बात करेंगे, नया केस में देंगे तो उधार नहीं देंगे, है ना। तो समझ आ गया आपको, कहां से आप देखते हैं कि कौन कौन आपके बुरे देनदार हैं। मतलब ये लिस्ट है, ये बुरे देनदारों की लिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो कौन कौन बुरे देनदार हैं सबकी लिस्ट आप यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया। हमने आज बताया है बेड डेप्ट की लिस्ट कैसे देखते हैं, और हमें किन से रुपए लेना है, किन से रुपए मिलने की उम्मीद है, वो कहां से देखते हैं। याद तो रहेगा ना कहां से देखते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। और वाउचर एंट्री जैसे हम करते हैं बेड डेप्ट की, तो कैसे आपका अमाउंट करंट एसेट्स में देनदार का कम हो जाता है, और किस तरह से ऐसा क्लियर हो जाए तो उसका नाम वहां से गायब हो जाए। अब क्लियर दो तरह होता है, एक तो क्लियर ये हुआ कोई देगा ही नहीं, उम्मीद खत्म हो गई आप, वो का नाम वहां से गायब हो जाए, क्लियर हो गया मिलने वाला। एक वो जब आपको पूरे चुका देगा उसका नाम वहां से गायब हो जाएगा। तो ये रहता है। अपना एमएस एक्सेस को समझ रहे थे पिछली क्लास में, पहले प्रेजेंट लगाना। हाँ प्रेजेंट लगने के बाद एमएस एक्सेस क्लास स्टार्ट करेंगे अभी 2 मिनट बाद, तब तक आप प्रेजेंट में लगवा लो अपनी। दिव्या कटियार, उमा तिवारी, नेहा धाकड़,
सोनम साहू, साक्षी कोरी, निदा खान, प्रिया मालवीय, पूनम कुशवाहा, नेहा विश्वकर्मा, निकिता व्यास। आप मैसेज दिखा देना पर लगा देंगे। जयंती लोधी, सरस्वती दांगी, अभिषेक गुर्जर, ठाकुर सिंह लोधी, शिवनारायण गौड़, रोहित राजपूत, अर्जुन राजपूत, अंकित लोधी, अंकित कुशवाहा, विक्रम कुमार सहानी। ठीक है। प्रशांत लोधी, यहाँ पे लगाने दीजिए, है ना? ठीक। अपन ने एमएस एक्सेस में इसको क्लोज कर दें थोड़ी देर के लिए या नहीं? अपन ने एमएस एक्सेस में पिछली क्लास में